नमस्कार बंधुओं, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए ये चैनल जो मैंने शुरू किया है, इसमें इतिहास एवं सामान्य अध्ययन की जानकारी मैं स्वयं दे रहा हूँ और इसके अलावा राजनीति विज्ञान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और अन्य जो विषय हैं उनकी जानकारी भी मैं बराबर आप तक पहुँचाता रहूँगा। आज गणित के बारे में एक वीडियो आप हमारा देख चुके हैं, जिसमें रविंद्र सर को हमने आमंत्रित किया था, जो गणित विषय के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कुछ टॉपिक्स पर आपके साथ चर्चा की थी, आपको बताया था कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए और कैसे आप पढ़ेंगे। उसी के पाठ्यक्रम का दूसरा पार्ट लेकर आज हम उपस्थित हैं, तो जहां पर आपको वो बताएंगे कि जो शेष और गणित के टॉपिक हैं, जहां से संख्या संबंधी या सांख्यिकी संबंधी अथवा ज्यामिति संबंधी सवाल पूछे जाते हैं, उनको किस तरीके से आप तैयार करें और किस तरीके से आप उनके उत्तर दें। इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा रविंद्र सर को। लेकिन इससे पहले आप हमारा चैनल अगर अभी आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। तो मैं बड़े ही सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूँ रविंद्र सर को, जो आपको गणित के बारे में जानकारी देंगे। ओके, आइए सर। नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने कुछ मैथमेटिक्स से संबंधित टॉपिक बताए थे जो अक्सर पीसीएस प्री में क्वेश्चन उससे सिविल सर्विस में पूछे जाते हैं। तो अब नेक्स्ट हम क्या बताएं, नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे किस किस से और क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन। इसमें क्या होता है, कोई इक्वेशन दिया होता है और इक्वेशन की वैल्यू उसके रूट्स निकालवाने पड़ते हैं। तो इक्वेशन इसमें हमारा क्या समीकरण सिद्धांत, दो घात समीकरण होते हैं और दो घात समीकरण में उसके रूट्स का सम, उसके रूट्स का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो इससे नेक्स्ट हमारा इसमें है क्षेत्रफल एवं परिमाप, एरिया एंड पेरीमीटर। तो एरिया क्या है, किसी स्क्वायर की एरिया, किसी रेक्टेंगल की एरिया, ट्रायंगल की एरिया, उसका पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं। तो इससे संबंधित मान लीजिए कोई स्क्वायर है, स्क्वायर के साइड से कोई हमें चौराहे पर रोड बनाना है और रोड के आसपास कोई हमें तार फेंसिंग करनी है, तो उसकी हम कैसे एरिया निकालेंगे। तो एरिया के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और हम क्या करेंगे, उस एरिया को एक दूसरे से जोड़ के घटा के जैसा भी मेथड होगा उसके अनुसार हम उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इसमें आयतन है और पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसमें आयतन क्या होता है, जो भी हमारे 3 डायमेंशन बॉडी होगी हम उसी का आयतन निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल तो हम किसी का भी 2 डायमेंशन का भी निकाल सकते हैं। तो इसमें आयतन के लिए हमारे क्या है, कौन है, सिलेंडर है, स्फीयर है, कॉन्कॉइड है। तो इन सब के फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो उसका हम आयतन भी निकाल सकते हैं और उसका सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको सारी जानकारी उसके फॉर्मूले से होना चाहिए। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ज्योमेट्रिकल फिगर। ज्योमेट्रिकल फिगर से संबंधित जो होता है उसमें क्या है, हमें एंगल कोई दिया होता है, एंगल निकालना पड़ता है। मान लीजिए कोई हमारा राइट एंगल है, कोई हमारा समकोण है, या कोई हमारा अनुसंबंधित एंगल के आ जाते, तो उससे हम एंगल ज्यामिति हमारा स्फीयर बन गया या सर्किल बन गया। तो इन सभी की हम एरिया वगैरह और उसकी ज्यामिति एंगल निकालने के लिए बहुत जरूरत पड़ती है, तो आप लोगों को ज्यामिति आना चाहिए। इसी में नेक्स्ट हमारा है कैलेंडर एवं घड़ी। कैलेंडर और घड़ियों से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या, कोई हमारा कैलेंडर आज ये डेट है तो उसकी 1 साल बाद डेट क्या आएगी उसी दिन को। तो इस संबंधित जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे संबंधित सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसी में आगे हमारा सांख्यिकी क्या होता है सांख्यिकी में हम किसी का मॉड मीडियन निकलवाने के लिए, या हमने इसमें क्या किया, वो पाई चार्ट है या ग्राफ बार है, तो इसको डिनोट करने के लिए हमें सांख्यिकी कोई बजट हो तो इसमें निकालने के लिए बहुत इसका यूज होता है। तो सांख्यिकी के हमें सारे फॉर्मूले और पाई चार्ट बनाने के लिए हमें उसको डिनोट करने के लिए अच्छा होना जानकारी हुई, तो हम क्या करेंगे, सांख्यिकी में केवल डिनोट करने से हमें पता चल जाए कौन से किस में कितना खर्चा हो रहा है, किस में कितना सेविंग हो रही है। तो पाई चार्ट, ये सांख्यिकी के लिए हमें पाई चार्ट और ग्राफ बार और डबल ग्राफ बार का नॉलेज होनी चाहिए। इसी में आगे है प्रोबेबिलिटी।
प्रोबेबिलिटी क्या है, कोई घटना घटने की संभावना होती है। जैसे मान लीजिए हमने कोई डाइस उछाला और डाइस उसमें सम या विषम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। या ताश की गड्डी ली, ताश की गड्डी हमने फेंकी और उसमें इक्का आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है समुच्चय सिद्धांत, सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम। तो समुच्चय सिद्धांत सेट है, सेट में सेट, सबसेट, नल सेट और क्या नाम उसका यूनियन सेट और इंटरसेक्शन सेट, इन सब सेट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और इन्हीं सेट से हम वेन डायग्राम से क्या करते हैं, मान लीजिए किसी ने 30% इसमें भाग लेना, वो एक 20%, और वेन डायग्राम से बीच में जो आएगा वो हमारा उसका दोनों में भाग लेने वाला नोट करेंगे, तो उससे हम सेट से ये सारे क्वेश्चन आते हैं, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्रम एवं श्रेणियां, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस सीरीज क्या होती है, इसमें कोई सीक्वेंस दे रखी है और उसको फिल करने के लिए एक सीक्वेंस किसी सिस्टम से होगी, तो उसमें बीच में मिसिंग नंबर होंगे, तो उस मिसिंग नंबर से हम जैसे मान लिए हमारा स्क्वायर का बना है, पहले हमारा 1 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 9 आ गया, तो हम आगे बता सकते 9 के बाद कितना आएगा, 16 आएगा। इसी प्रकार अगर हमारा ऑड नंबर का स्क्वायर आ रहा है तो ऑड नंबर के स्क्वायर, तो हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसी सीक्वेंस के क्वेश्चन हम अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रमशः एवं संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो क्रमशः संचय महत्वपूर्ण प्रकरण, इस प्रकरण के अंदर क्या है, प्रश्न में किसी वस्तु या शब्द को लेकर बने क्रमचय या संचय ज्ञात करने को कहा जाता है। इससे भी संबंधित काफी क्वेश्चन आते हैं। अब अगेन हम आपको लिस्ट ऑफ बुक्स बता रहे हैं जिससे इन टॉपिक की अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, और शॉर्टकट मेथड भी इसमें समझाया गया है। डॉक्टर RS अग्रवाल, एसएम पब्लिकेशन, जैन एंड शर्मा उपकार प्रकाशन, राजेश वर्मा एरिहंत प्रकाशन, और पितोता किरण आप किरण प्रकाशन से ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।